उत्तराखंड सहित देश के तमाम हिमालय की राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जान माल का नुकसान होने के साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमालय राज्य में जो परिस्थितियां आफत की बारिश की वजह से बनी हुई है, अगर इसी बीच भूकंप ट्रिगर हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बनी स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में जहां एक और भारी बारिश के चलते पहले से ही क्षेत्रों में भूस्खलन की कई घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं भूकंप आने से भूस्खलन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ने की संभावना प्रबल हो रही है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन संभावित सैकड़ों स्पॉट हैं, जहां हर साल खासकर मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके चलते जान माल को काफी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही सड़कें बाधित हो जाती है। हाल ही में रुद्रप्रयाग जिले में हुई भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही केदारनाथ धाम पैदल मार्ग भी बाधित हो गया। हालांकि पैदल यात्रा मार्ग की आवाजाही शुरू की जा रही है। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि भूस्खलन किसी पर्टिकुलर रीजन के ट्रिगर करने की वजह से होता है, जिसमें मुख्य रूप से भारी बारिश, भूकंप का आना जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। इनकी वजह से भूस्खलन होता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि किसी फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर पर पड़ने से क्या होगा। जैसे कि अगर भूकंप या फिर भारी बारिश हुई तो उससे भूस्खलन हो सकता है। अगर भूस्खलन हुआ तो वह किसी रिवर को ब्लॉक करके डैम बना सकता है। ऐसे में वो डैम टूटकर बाढ़ जैसी स्थिति बना सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। भूस्खलन जिस तरह से हो रहा है बारिश का वजह से, मैंने ये भी बताया था, भूस्खलन कभी को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करना पड़ता है। जो रेनफॉल भूस्खलन को ट्रिगर किया, भूस्खलन हुआ। अगर अर्थक्वेक आ गया, वो भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है, भूस्खलन आ जाएगा। हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बताए थे। तो ये सब फैक्टर है जो भूस्खलन को ट्रिगर करता है। ये सब फैक्टर है ही नहीं जो आपको भूस्खलन उसके वजह से हो रहा है, ये बाद में आ रहा। अगर उस रीजन में भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तब वहाँ पर भूस्खलन होगा नहीं। रेन भी होगा तो भूस्खलन, जैसे प्लेन में आपको उस तरह से भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्लोप ही नहीं है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होगा, तो वहाँ पर बारिश का वजह से बाढ़ आएगा। वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, अर्थक्वेक के वजह से उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसमें नुकसान होगा। तो हम लोगों को यही चीज़ देखना है। इसलिए आजकल हम लोग एक स्टडी जो कर रहे हैं, इसके बोलता है क्या, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर। जैसे आपको अर्थक्वेक आने से लैंडस्लाइड हो सकता है, और फिर लैंडस्लाइड हो गया, किसी रिवर स्ट्रीम को वो ब्लॉक करके डैम बना सकता है, फिर वो डैम बीच हो करके फ्लड कर सकते हैं। जो कैस्केडिंग इफेक्ट बोलता है इसको हम लोग का लैंग्वेज में, ये कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा उसके इम्पैक्ट आता है जो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन और इस तरह से एस्टिमेशन भी नहीं कर पाता है। तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट इस तरह से हो सकता है। तो इसके भूकंप जनरली क्या होता है, आपका सबसरफेस फिनोमेना है। नीचे जो एनर्जी है वो नीचे का एनर्जी आपको ऊपर निकाल के आता है, तो उसमें ऊपर में जितना स्ट्रक्चर है उसको नुकसान कराता है। भूस्खलन जो है वो आपका ऊपर से होता है। नुकसान दोनों चीज़ ऊपर में ही है, लेकिन भूस्खलन आपका वहाँ पर जो सरफेस में रॉक है, वो सरफेस पे सॉइल है, उसको मकान है, उसको लेकर के आता है। और जो अर्थक्वेक आपका नीचे होगा, लेकिन उसके एनर्जी इतना ज़्यादा रिलीज होता है, उसका मैसेज आपका जितना भी स्ट्रक्चर सरफेस में होगा उसको हिला सकता है, तोड़ सकता है। तो दोनों तरफ से हिमालयन रीजन, जहाँ पर हमने उत्तराखंड का बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर का बात कर रहे हैं, इस रीजन जहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ पर रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है। कहीं पर भी जो मौका मिलेगा थोड़ा वीक जोन, फॉल्ट जोन, उसके थ्रू अर्थक्वेक आने का संभावना तो है ही। और जब अर्थक्वेक आ जाता है तो आपका डिपेंड करेगा कौन सा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अगर इस रीजन में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड रीजन में, गाढ़वाल कुमायूं रीजन में हम लोग जीपीएस स्टडी से जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा प्लेट का, उसको हम लोग स्ट्रेन में कन्वर्ट करके देखे हैं। पिछले 400-500 साल में इस रीजन में,
पर्टिकुलरली कुमायून गारवाल रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। 7 मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर, 8 मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं ग्रेट, इस तरह का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन से जब हम लोग वहाँ पर जीपीएस लगाया, उसको एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, 400-500 साल में नहीं देख रहा है, तो देख रहा है इतना एनर्जी सब सरफेस में एक्यूमुलेट है, वो इतना एनर्जी एक ग्रेट अर्थक्वेक को जनरेट कर सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ टेक्निक नहीं है जिससे हम बता पाएंगे वो कब वो एनर्जी निकलेगा। अगेन ये भी नहीं बता पाऊंगा ग्रेट अर्थक्वेक जनरेट करने का संभावना है, लेकिन जितना एनर्जी वहाँ पर स्टोर्ड है उसका कितना निकलेगा ये भी बता नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम उसमें कैटेगरिकली ये मेजर अर्थक्वेक या ग्रेट अर्थक्वेक होने का संभावना को बता सकता है, लेकिन होने का जो आशंका होने नहीं होने का, इसके भी दूसरा स्टडी से हम लोगों को ये भी पता चलता है और चल रहा है, जो 6-8 मैग्नीट्यूड ग्रेट अर्थक्वेक जिसको बोले हैं, 7 मैग्नीट्यूड मेजर अर्थक्वेक जिसको बोले हैं, उसके थ्रेशोल्ड में पहुंचने के पहले एनर्जी थोड़ा डिफ्यूज़ हो जा रहा है, तो वो एनर्जी वहाँ पर रीच ही नहीं कर पा रहा जो आपको मेजर अर्थक्वेक और ग्रेट अर्थक्वेक यहाँ पर एक हो सकता है। तो इसके लिए भी स्टडी हमारा डबल माइंड चल रहा है। कोई बोल रहा है यहाँ पर उतना थ्रेशोल्ड तक पहुँच नहीं पा रहा है, एनर्जी डिफ्यूज़ हो जा रहा है, तो बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना नहीं है, लेकिन 7 मैग्नीट्यूड का नीचे का अर्थक्वेक आएगा। कोई बोल रहा है आएगा तो इतना एनर्जी अगर एक साथ में निकलेगा तो अभी होगा, एक साथ में निकलेगा नहीं निकलेगा वो भी मालूम नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, अभी भी इसका सॉल्यूशन हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं ये। लेकिन इस रीजन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना को हमने रिफ्यूट भी नहीं कर पाएंगे, जो बोल भी नहीं पाएंगे आएगा नहीं, कुछ भी चीज़ हो सकता है।